कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। जी हाँ दोस्तों, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक कमाल का टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा 2024 में आप लोग किस प्रकार से नवंबर से पढ़कर बोर्ड में अच्छे अंक अचीव करेंगे, यानी कि आप एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पर आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप करने वाले हैं और आप बोर्ड में नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो चलिए बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगा। तो चलिए सबसे पहले यार यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ। टॉप करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात, टॉप करने के लिए आपको खूब रील्स देखना होगा। यानी कि आपको मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग लास्ट तक देखेगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, समझिएगा। तो टॉप करने के लिए खूब रील्स देखें, पहली बात। इसके बाद यहाँ पर आपको खूब सोना है भाई साहब, अच्छे से सोइए आराम से। नवंबर से आपको पढ़ना है तो नवंबर से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, सो करके पढ़ना है। इसके बाद नंबर 3 आप देखिए बच्चों, आपको खूब घूमना है, अच्छे से आप पार्टी मनाइए, खेलने जाइए, कहीं वही टहलिए, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये तो भाई साहब हम बता दें, हाँ अरे हम क्या बता रहा था, पढ़ने के लिए बात करें तो आप सोने के, चलिए इसको यहाँ पर हटा देना, सोना नहीं है। अब आइए मेन पॉइंट पर, ये आपको मैं जो बताया हूँ इनको बिल्कुल आप रिजेक्ट कर दीजिए, इतना कुछ भी नहीं करना है, यही मेन पॉइंट होता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, नवंबर आने वाला है, यानी कि नवंबर से हम आपको बता रहे हैं, आप लोग रील्स देख रहे हैं, रील्स इंस्टाग्राम पर आप देखिए, आपका 1.5 यानी कि 1.5 GB डाटा किस में जा रहा है। आप इसमें किसी दिन देखिएगा कि 1.5 GB डाटा को आप पढ़ाई में कितना यूज करते हैं, ठीक है। आप में से अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें 1 GB डाटा केवल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स में पूरा खत्म कर देते हैं। आते हैं 500 MB में तो आप करते हैं क्या, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिए, उसके बाद फिर लग गए। कभी देखिएगा कि इसमें आपका कितना टाइम जा रहा है, इस टाइम को बचाना है। तो चलिए आते हैं मेन पॉइंट पर, इसको हटा दीजिए। अब देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं नवंबर से। नवंबर से पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि टाइम कितना बचा हुआ है। तो भैया हमारे पास है नवंबर, ठीक है, नवंबर। इसके बाद देखिए नवंबर के बाद हमारे पास आता है हमारा दिसंबर, ठीक है, दिसंबर। इसके बाद हमारा क्या आएगा, जनवरी। अब यहाँ पर आएगा मेन आपका बच्चों क्या, फरवरी। तो देखिए फरवरी, यहाँ पर फरवरी को आपको नहीं गिनना है क्योंकि बच्चों नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब यहाँ पर आपका जो फरवरी है इसमें होगा आपका बोर्ड एग्जाम। आप किसी भी स्टेट से हों, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी स्टेट से हों, फरवरी में लगभग आपका एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा। तो ऐसे में आपके पास बच्चे कितने, 3 महीने, यानी कि आप इसको अगर माने तो एक आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 90 डेज का टाइम है और आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल 5 विषय हैं। अब उन 5 विषयों को 90 दिनों में मैनेज करना है, कैसे करेंगे तो चलिए जानते। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका अगला पॉइंट, टाइम आपको समझ में आ गया, हमारे पास टोटल 3 महीने का टाइम है। अब समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अब तक कुछ भी नहीं पढ़े, तो उनका क्या होगा, वो कैसे करेंगे। इसके बाद आता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट तो किए हैं लेकिन उन्हें अपने अंदर जो एक आत्मविश्वास होता है वो जागृत नहीं हो पा रहा है। आप लोग सोचते हैं कि यार हमारी पढ़ाई आखिरकार हुई कितनी है, आधा पढ़े हैं, या आप लोग कोई चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए, 4 दिन के बाद आपका वो गायब हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। आप इसी को समझ सकते हैं कि आधा पढ़े हैं या थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, तो एक ही लेवल में आप इसे लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, जो आधा पढ़े हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आइए यहाँ पर समझिए, आपको सबसे पहले नवंबर से आप लोग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मेन पॉइंट आपका यहाँ पर ये आएगा कि आपको एक गोल, यानी कि आपको अपना एक लक्ष्य सेट करना पड़ेगा, ठीक है। लक्ष्य में आप क्या करिए, देखिए काफ़ी सारे बच्चे क्या होते हैं, लक्ष्य नहीं डिसाइड करते। और अगर आपको कहीं पर जाना है, कहीं पर आप किसी जो है जगह पर पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको अपना लक्ष्य जो है डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप अपना गोल सेट नहीं करेंगे, यानी कि आपको मैं एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। जब बच्चों हम लोग बोर्ड एग्जाम दिए थे, ठीक है, या 10th की बात करें, 12th में, जब मैं अपनी खुद अगर बात करूं तो जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था 10th का, तो मैंने पहले ही अपना एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे जो है
है 85% चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि 95 आपका एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन मैंने अपना जो एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे 85 चाहिए। अब 85 चाहिए तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट में हमें सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा सबसे बेस्ट चल रहा है। जैसे कि बात करें हिंदी की, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें अगर आप 95 ले आए। उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश की, अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश थोड़ा सा वीक होगी, तो अगर आप उसमें 80 या 75 इतना भी नंबर ले आते हैं तो आप किसी अदर सब्जेक्ट में उसको मैनेज करिए, यानी कि हिंदी में कर लीजिए, फिजिक्स है किसी की अच्छी है, बायोलॉजी है, तो जो सब्जेक्ट आपके थोड़ा सा अच्छे ना उसमें आप अपना पहले से एक जो है पूरा कैलकुलेशन आपको सेट करके रख लेना है कि हमें अगर 85% चाहिए बोर्ड में तो हमें कितने कितने नंबर किस सब्जेक्ट में लाना चाहिए, यही होता है आपका एक गोल। अगर आप इसको सेट कर लिए तो आपको देखिए टाइम टेबल जब आप लोग बनाएंगे अपना पढ़ाई के लिए, टाइम टेबल तो सभी स्टूडेंट बनाते हैं, अगर आप नहीं बनाए तो यार जरूर बना लीजिए। आपका टाइम टेबल अगर नहीं बना है तो आप पढ़ाई जो है रेगुलर अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसलिए टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम टेबल आपको बिल्कुल बना लेना है और जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पर आप किसी दीवार में अपने जहाँ पर भी सामने आपकी नज़र पड़े उसमें लगा दीजिए, और उसमें आपका गोल लिखा रहना चाहिए कि मुझे इतना चाहिए और वो किसी भी हाल में चाहिए। तो मैंने बताया कि 85 अगर चाहिए तो आप पहले ये देखिए कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितने चाहिए, और जो सब्जेक्ट आपका सबसे बेस्ट है उस पर तो ध्यान देना ही है। लेकिन जो आपको थोड़ा सा वीक लग रहा है, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया फिजिक्स में हमें प्रॉब्लम हो रही है या केमिस्ट्री में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो जिन सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है उनको आखिरकार कैसे करना है। यार आप लोग देखते होंगे इस समय बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी हो रही है, काफ़ी सारे चैनल आप देखते हैं, उनमें बताया जाता है इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 10 मिनट की वीडियो में बताते हैं भैया कि ये 95 नंबर पक्का, ठीक है, 95 नंबर पक्का 100 में। 10 मिनट में आप बताइए कौन 95 नंबर आपको दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर भी देखेंगे तो मैंने भी ऐसे कई सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन इसमें मैंने एक एक क्वेश्चन का सलूशन भी आपको कराया है। आप जाकर विजिट करके देखिए, उसमें आप यही देखेंगे कि उन क्वेश्चनों को, जैसे मैं आपको यहाँ पर 50 टॉपिक बता रहा हूँ फिजिक्स में, तो उन 50 टॉपिक को अगर मैं सलूशन के साथ देता हूँ तो ये गलत बात नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो और उनका कोई पता नहीं, हमारे चैनल पर कोई सलूशन नहीं, तो आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप उन्हीं चैनलों को देखिए जो आपको सलूशन भी कराएं। ऐसा नहीं कि आप 95 पक्का कर लीजिए, 95 ऐसे नहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, गोल आपको सेट करना है, लक्ष्य अपना बनाइए। आपका 80% का टारगेट है, 85 का है, 90 का है, जो भी है उसको आप जरूर लिख कर रखिए कि मुझे इतना लाना है, ठीक है। तो गोल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपका यहाँ पर आता है सिलेबस। सिलेबस को बच्चों यहाँ पर आप नवंबर से, मैंने बताया तो नवंबर से आप पढ़िए, जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप देखिए, आप लोग कोचिंग भी करते होंगे, उसके बाद आप लोग कॉलेज में भी आपको कुछ पढ़ाया जाता है, तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें इधर उधर की कैसे मैनेज करें। तो आपको नवंबर से लेकर आपको जनवरी तक में बच्चों, ठीक है, जनवरी तक में, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको जो पूरा सिलेबस, आपका जो पाठ्यक्रम है अच्छे से उसको कंप्लीट कर लेंगे, तब ये आपका जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं तभी लागू हो पाएंगी। अगर इसे नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, कहीं से भी मेहनत करना है, रात दिन एक कर दीजिए, लेकिन सिलेबस पाठ्यक्रम जरूर पूरा होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आइए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, आपका यहाँ पर अब जब आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा तो PYQ मतलब इसका क्या है भैया, तो यहाँ पर है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भैया, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उसके बाद 23 का हो गया, तो यहाँ पर 24 में तो आपको पेपर देना है। अब इनसे क्या हमें मिलता है कि हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, इससे मिलता है बच्चों आपको एक जो है प्रैक्टिस होती है, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, न्यूमेरिकल, जो भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं आखिरकार वो आएंगे कैसे, ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। क्योंकि यार क्या होता है, आपका जो पेपर का पैटर्न है ना वो हर बार चेंज नहीं होता है, ठीक है, पैटर्न वही है। तो इसके लिए आपको PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराता हूं, आप लोग जाकर
देखिए आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और बाकी मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा पेपर के टाइम पर, तो आपको दिक्कत नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका सिलेबस जब कंप्लीट होगा तो हर एक सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी की बात कर लें, इंग्लिश की बात कर लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, जितने भी बच्चों सब्जेक्ट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क है कि जो कुछ ऐसे डेरिवेशन होते हैं, अगर फिजिक्स में बात करें, जो कि हर एक साल रिपीट होते हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कहां पर मिलेंगे? तो आप अगर चैनल पर बने रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इनका रिवीजन आपको बच्चों करना है जनवरी में, ठीक है? एग्जाम टाइम से जब आप लोग देखेंगे कि जनवरी में आपका जो टाइम टेबल है लगभग आ जाएगा, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, उनको अच्छे से रिवीजन करेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आपका पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वह कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको भी हम लोग आपको अच्छे तरीके से कराने वाले, बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी स्टडी अब होने वाली है। तो ये सारा रिवीजन जो मैंने बताया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है जनवरी से करनी है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर इसके बाद चलिए आते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है देखिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर कुछ बताने वाला हूँ। आप लोग जो भी पढ़ाई करेंगे, मैंने इतनी सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं, आपने अन्यथा में अगर लिया होगा तो यार ये अच्छी बात नहीं है। आपने अगर इसको अपने जीवन में, अपने लाइफ में, आपने जो भी पढ़ाई का रूटीन है उसमें अगर उतारेंगे तो यार बहुत ही बेस्ट होने वाला है। मैंने सारी चीजें एकदम प्रैक्टिकली आपको बताई हैं, और जब हमने बोर्ड एग्जाम दिए थे तो ये सारी चीजें हमने अप्लाई करी है। देखिए क्या करना है, आप कुछ जैसे कि आप किसी भी दिन, आज की ही बात कर लीजिए, जब आप टाइम टेबल आज से अपना रेगुलर करते हैं तो उसमें आप जो भी पढ़ें, ठीक है, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उसको ऐसे पढ़ना है कि आप कल ही एग्जाम देने वाले हैं बच्चों। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं ऐसा पढ़ के जाइए कि आपको कल एग्जाम देना है। ये आप ना कहना पड़े कि अगर आपसे कोई कल पूछ ले इस चैप्टर को, जैसे आपने पढ़ा पहला चैप्टर फिजिक्स का पढ़ लिया, अब आपसे कोई कल पूछ रहा है कि आपने इसमें क्या पढ़ा, तो आपको पता चले यार भैया हमें थोड़ा सा रिवीजन करने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। तो ये पढ़ाई नहीं होती है। आप पढ़ें, अगर 10 टॉपिक हैं आपके पहले चैप्टर में, तो आप पढ़िए केवल 5 ही, लेकिन उन 5 को ऐसे पढ़िए कि अगर आपसे कोई अभी पूछ लेना पढ़ने के बाद, तो भैया हम लोग पूरा सॉल्व कर दें। अगर आपका 10 नंबर का वो टॉपिक है तो 10 में आपको 9 नंबर लाने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है? तब होती है पढ़ाई। तो ऐसी पढ़ाई आपको बिल्कुल करना है, और ये सारी चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पर टॉपर गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताने वाला हूँ, आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ, तो काफी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया पीडीएफ कहाँ पर मिलेंगी, तो ये आपको लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ। देखिए पीडीएफ के लिए आपको टॉपर गैलेक्सी टेलीग्राम चैनल को जाना है, वहां पर आप लोग जुड़ जाइएगा। तो टेलीग्राम पर आप जाइएगा और वहां पर आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर सारी चीजें मैं बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए यार, उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।